एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। 3.1 से लेके 3.3 तक हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो सबसे पहले फटाफट आप जाके 3.1 से लेके 3.3 तक सारे प्रैक्टिस सेट देख लो। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ताकि हमारे लिए जो सोल्यूशन है थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मतलब प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट इज सेंट्रल एंगल। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आप मत देखो बिकॉज ये अभी हम यहाँ पे सीखेंगे, तो थोड़ा देख लिया, आप इसको अवॉइड कर लो और सिर्फ सेंट्रल एंगल ध्यान दो। सेंट्रल एंगल क्या होता है कि जो एंगल सेंटर से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला AOB, ये जो एंगल है वो कहाँ से बन रहा है, सेंटर से बन रहा है ना, तभी इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इसका जो एंगल है अगर ये 60 है, ठीक है, सेंट्रल एंगल कितना है 60, तो उसके सामने जो आर्क है, कौन सा आर्क दिखाई दे रहा है यहाँ पे, AB। ठीक है, तो उसके सामने वाला जो आर्क है वो भी कितना हो जाएगा, 60। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी। इसका मतलब मेजर एंगल AOB अगर 60 है तो मेजर आर्क कौन सा आर्क आएगा यहाँ बताओ, AB कितना हो जाएगा, 60। ये तुम्हारा क्या हो गया, सेंट्रल एंगल की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 में देखा था। अभी मूव करते हैं हमारे इंस्क्राइब एंगल में। इंस्क्राइब एंगल क्या होता है कि अगर हमारे सर्कल में कोई दो लाइन ऐसे टच कर रही है, दिख रहा है, ये दो लाइन ऐसे टच कर रही है सर्कल के किसी एक पॉइंट पे, और वहाँ पे देखो सर्कल में 3 पॉइंट होने चाहिए, 1 2 3, ऐसे कोई दो लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, वहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, AOB। सेंटर से बन रहा है क्या, नहीं, मतलब सेंटर से नहीं बनना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब एंगल। क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब एंगल। अब ज़रूरी नहीं है कि इंस्क्राइब एंगल इसी शेप में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ से लेके हमने एक लाइन खींच दी और यहाँ से एक लाइन खींच दी, देखो यहाँ भी दो लाइन क्या हो रही है, जॉइन हो रही है, अभी सर्कल के 1 2 और 3 पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, दैट इज AOB, ये भी तुम्हारा क्या है, इंस्क्राइब एंगल। फॉर एग्जाम्पल सर्कल के यहाँ पे देखो, ये लाइन ऐसी है और ये लाइन ऐसी है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब एंगल। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सेंटर बीच में ही आना चाहिए या फिर बीच से लाइन जानी चाहिए। सर्कल के किसी अंदर, सर्कल के अंदर कोई दो लाइन अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल। ठीक है, इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, दैट इसको बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमने सेंट्रल एंगल में सीखा था कि अगर ये 60 है तो इसके सामने वाले आर्क का मेजरमेंट भी कितना हो जाएगा, 60। इसका क्या कहता है इंस्क्राइब एंगल कि जो इसका एंगल है AOB, कौन सा एंगल है, AOB, ये क्या होता है, हाफ होता है उसके आर्क के मेजरमेंट से। अब देखो इसका आर्क क्या है, AB, तो यहाँ लिख दो आर्क AB। इसका मतलब क्या हुआ, थ्योरम ये कहता है कि हमारा जो इंस्क्राइब एंगल है वो हाफ है, किसका हाफ है, आर्क का हाफ है। सपोज हम मान लो आपका जो आर्क AB है वो अगर 100 है, ठीक है, आर्क का मेजरमेंट कितना है, 100, तो ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे इंस्क्राइब एंगल, तो ये उसका हाफ होगा। हाफ मतलब कितना हो जाएगा, 50। ये होता है इंस्क्राइब एंगल की थ्योरम। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 में जो भी हम सॉल्व करेंगे वहाँ पे हमें यूज़ होने वाला है। एक बार वापस से क्योंकि रिवीजन देख लो कि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है कि उसका जो एंगल होता है वो हाफ होता है आर्क के। ठीक है, उसके सामने जो आर्क बन रहा है उसका क्या होगा, हाफ होगा। तो अगर मान लो सपोज इसका जो आर्क है अगर ये 120 है तो इसके सामने जो एंगल बन रहा है इंस्क्राइब एंगल वो कितने का होगा, उसका हाफ होगा। मतलब अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। समझा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 3.56 इन अ सर्कल विथ सेंटर O, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो ये लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, यहाँ पे देखो कॉर्ड कहाँ है, AB इधर है, तो ये जो कॉर्ड AB है इसका लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल है। अब देखो
ये ओ और ए, ये जो लाइन गई है ये हमारा रेडियस होता है, बिकॉज सेंटर से लेके सर्कल पे कहीं भी लाइन खींचो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ओ और बी भी हमारा क्या रेडियस है। तो एक सर्कल में आप चाहे कितने भी रेडियस ड्रॉ कर दो, सबका लेंथ क्या होता है, सेम होता है। मतलब ओ ए का लेंथ ओ बी का लेंथ सेम होगा। पर यहाँ पे इसमें क्या बोला है कि कॉर्ड ए बी का लेंथ भी क्या होगा, रेडियस के लेंथ के साथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ, तीनों का लेंथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, आपको ए ओ बी निकालना है। देखो ए ओ बी मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। सेकंड क्या निकालना है, ए सी बी मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। थर्ड आर्क ए बी निकालना है, सॉरी आर्क ए बी निकालना है, मतलब ये वाला, इसका मेजरमेंट निकालना है। फिर आर्क ए सी बी मतलब ए सी बी, ये बड़ा वाला आर दिख रहा है, हमें ये निकालना है। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा रफ में सॉल्व करा देती हूँ कि कैसे कैसे हम इसका सोल्यूशन निकालने वाले हैं, देन आपको मैं पूरा सोल्यूशन दूंगी, लेकिन पहले हम थोड़ा रफ में इसको समझेंगे, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आप डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा, ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके जो ये लाइन खींची गई है, तो यहाँ पे इसे क्या बन रहा है, सेंट्रल एंगल बन रहा है। कौन सा सेंट्रल एंगल बन रहा है, ए ओ बी। तो अगर हमें ये वाला आर्क मालूम चल जाएगा तो इसके सामने जो ये वाला आर्क है ये भी हमें मालूम चल जाएगा। पर ये हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे अपने गिवन इन्फॉर्मेशन से। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि ये जो दिख रहा है ये वाला ये रेडियस हो गया और ये इसका कॉर्ड हो गया, तीनों का लेंथ सेम है। अगर एक ट्रायंगल है जिसके तीनों लेंथ क्या होते हैं, इक्वल, तो उसे हम लोग कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, उसके सारे एंगल कितने होते हैं, 60 के होते हैं। कितने होते हैं, 60। इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60। और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो आपको देखो ए ओ बी निकालना था, तो अगर ये जो मैंने देखा कि ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर इसके सारे एंगल 60 के हैं तो ए ओ बी भी कितना हो जाएगा, 60। मतलब ए ओ बी का लेंथ भी कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। हमने ये पहला वाला कैलकुलेट कर लिया। अब देखो सेंट्रल एंगल के थ्रू क्या मालूम चलता है कि अगर ए ओ बी 60 है तो इसके सामने जो आर्क बन रहा है ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60, बराबर ना। हमें थर्ड वाला तो यही निकालना था, ए बी। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला क्या है, ए सी बी है। अगर डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करो, ए सी और बी, ये दिख रहा है, ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर दो लाइन गई है, वो भी एक पॉइंट पर टच हो रही है, दैट इज सी ए बी। आप इसको इग्नोर कर दो, इसको भूल जाओ, सिर्फ आप इसको देखो जो मैंने आपको यहाँ पे रफली ड्रॉ करके दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंस्क्राइब एंगल। और इंस्क्राइब एंगल का एक थ्योरम था, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा कि अगर उसके सामने जो आर्क है, आर्क का क्या होता है, उसका मेजरमेंट, ये जो एंगल है उसका हाफ होता है। हमने इसका मेजरमेंट ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना निकाला है, 60। अगर ये 60 है तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, एंगल उसका हाफ हो जाएगा बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30, राइट। तो हमने ये भी निकाल दिया कि एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 30। अब लास्ट चीज़ देखो, आपको निकालना है ए सी बी, ए सी बी, ये बड़ा वाला आर्क निकालना है। तो आपको तो ये तो पता होगा कि सर्कल के सारे मेजरमेंट को अगर हम लोग प्लस करें, मतलब एक सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 360, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, यहाँ पे लिख दो 360। और हमें इतना तो मेजरमेंट पता ही है। देखो ये जो सर्कल है ना, वो दो आर्क से मिलके बना हुआ है। एक आर्क ए बी से बना हुआ है, दूसरा आर्क ए सी बी, ये बड़ा वाला पार्ट। तो ए सी बी आर्क, देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मेजर आर्क ए सी बी, और दूसरा कौन सा है, मेजर आर्क ए बी। इन दोनों को मिला के हमारा एक सर्कल बना है। देखो ये दोनों को मिला के, ए सी बी और ए बी को मिला के पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन गया है। और कंप्लीट सर्कल कितने का होता है, 360 का। ए सी बी का तो मुझे पता नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही रखेंगे, राइट। ए सी बी कैसे रहेगा, ऐसे ही रहने वाला है। देन ए बी कितना है, ए बी तो हमें पता है, ए बी तो हमने कैलकुलेट किया है, कितना निकाला है हमने, 60, राइट ना। अभी सिर्फ हम रफली सॉल्व कर रहे हैं, आपको पूरा मैं क्लीन एंड नीट करके देने वाली हूँ, बट आप रफ में थोड़ा समझो, ठीक है। ज्योमेट्री ऐसा ही होता है, आप उसको पहले रफ में थोड़ा समझोगे ना, आपको आइडिया आएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है।
360 ऐसे ही रहेगा। अब ये +60 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16। तो 360 - 60, तो 360 - 60 कितना हो जाएगा, 300। तो मेजर आर्क ACB कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, हमें यही चार निकालने थे ना, और हमने कितना ईजिली तरीके से निकाल लिया, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके। दिखने में कितना डेंजरस था ये, पर बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने उसको उतना ही ईजी बना दिया। ठीक है, तो चलो फिर आपको सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे, जो भी यहाँ पे हमें गिवन था कि O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस OA इज इक्वल टू OB। बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन में लिखा था ना कि इस सर्कल का जो भी रेडियस है वो उसके कॉर्ड के लेंथ के इक्वल रहेगा। इसके लिए हमने क्या लिखा, कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ OA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ OB। ठीक है, यह हमें गिवन था। क्या क्या हमें फाइंड करना था, ये जो भी हम चीज़ें फाइंड आउट करनी थी वो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद सोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया था हमने, कि ये जो लेंथ है ये तीनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OB, ये हमें गिवन था। और अगर ये तीनों सेगमेंट क्या है, इक्वल है, तो अगर ये ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, गिवन क्या था कि सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट OA इज इक्वल टू OB, ये हमें गिवन था। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसके लिए अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि एंगल AOB भी कितना हो जाएगा, 60। बिकॉज हमें यहाँ पे AOB निकालना था ना, AOB, तो ये वाला भी हमने क्या लिख दिया, 60। और रीज़न क्या लिखा, एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60, पर हमें ये वाला एंगल चाहिए था, इसलिए हमने क्या लिखा, AOB का मेजरमेंट कितना हो गया, 60। देखो यहाँ पे। अब देखो सेकेंड चीज़ हमने क्या लिखा कि अगर ये 60 है तो इसके ये जो सेंट्रल एंगल है तो इसके सामने जो आर्क बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो इसका मतलब मेजर आर्क AB भी कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मेजर आर्क AB इज इक्वल टू एंगल AOB, दैट इज सेंट्रल एंगल। हमने क्या किया, मेजर आर्क AB भी निकाल दिया, जो हमें यहाँ पे गिवन दिया था कि जो हमें फाइंड आउट करना था। अब हमें क्या करना है, ACB निकालना है। तो ACB हमारा क्या है, इंस्क्राइब एंगल है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको। तो इंस्क्राइब एंगल कैसे निकालेंगे कि उसके सामने जो आर्क होता है तो उसका मेजरमेंट जितना रहेगा वो उसका हाफ रहेगा। अगर इसके आर्क का मेजरमेंट 60 है तो सामने वाले एंगल का जो आर्क रहेगा वो कितना हो जाएगा, हाफ। मतलब अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो वो हम कैसे लिखेंगे कि मेजर एंगल ACB, मतलब ये वाला एंगल ACB ये क्या है, हाफ है। यहाँ लिख दो, हाफ है। किसका हाफ है, आर्क AB का, मतलब इसका हाफ है। ठीक है, रीज़न क्या लिखेंगे, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो हमें आर्क AB तो पता है, AB तो हमने निकाला है, कितना निकाला था, 60। तो यहाँ पे 60 पुट करो और इसको देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 0 30। तो आंसर कितना आया, 30। हमने क्या किया, ACB भी निकाल दिया। ACB कितना निकाला हमने, 3 0 30। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट जो हमें निकालना है वो कौन सा है, आर्क ACB। आर्क कौन सा निकालना है, ACB। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा देखो हमने क्या किया, आर्क ACB प्लस आर्क AB इज इक्वल टू 360। मतलब पूरे ये जो दो आर्क है, दोनों आर्क को मिला के क्या बन गया हमारा, 360 बन गया। 360 मतलब हमारा मेजर ऑफ अ सर्कल ऑफ इज 360। तो अब देखो हमने क्या किया, ये जो AB है इसका तो वैल्यू हमको पता है, जो हमने निकाला है 60। तो इसको हमने क्या किया, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, कितना निकल दिया हमने यहाँ पे, 60। तो 360 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 300। तो हमने क्या किया, मेजर आर्क ACB कितना निकाल दिया, 300। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। तो अब इसके जो नेक्स्ट वीडियो में है हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में हम लोग आपको देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।